प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आइए आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती 17 अध्याय और उसका 14 वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी ज़िंदगी में कार्य करते हैं और परमेश्वर कैसे हमें दुष्ट आत्माओं से और तमाम प्रकार की समस्याओं से आज़ाद करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि एक बालक है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो जब वो पहले उसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ले करके आया था और यीशु मसीह जो के चेले थे उन्होंने क्या किया कि दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए जो उस बालक के अंदर थी। हम लोग पहले पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय और उसका 14 वचन। यहाँ पर लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। यहाँ हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यहाँ पर कहता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, और उसके बाद में वो कहता है क्योंकि उस मिर्गी आती है। तो यहाँ पर एक बालक है जिसमें मिर्गी की दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा क्या करती है कि उस बच्चे को कभी आग में गिराती है और कभी पानी पर गिराती है। यहाँ लिखा है, और वह बहुत दुख उठाता था और बार बार आग में और बार बार पानी में गिराती थी वो दुष्ट आत्मा। तो मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो उसका बालक का पिता था वो चेलों के पास लेकर आया था, और लेकिन यहाँ पर जो उस बच्चे का पिता था वो कहता है कि आपके चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। तो हम यह आज देखेंगे कि वो लोग दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अविश्वासी और हठीले लोगों, यानी कि अगर आप अविश्वासी हैं और मन में हठीले हैं तो आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को तोड़ना पड़ता है, नम्र और दीन बनाना पड़ता है। और जैसा कि लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। 17 में देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। वो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक मैं तुम्हारी सहूँगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जब वो इस संसार में थे वो चाहते थे कि उसके चेले भी सीखें, उसके चेले भी मजबूत बने। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ थे तो वो सोचते थे, अरे चलो प्रभु यीशु मसीह तो हैं हमारे साथ में, तो जो समस्या आएगी प्रभु खुद ही उस चीज़ को दूर कर देंगे। अगर कोई दुष्ट आत्मा परेशान करेगी तो दुष्ट आत्मा से प्रभु आज़ादी दे देंगे, या कोई बीमारी आएगी तो प्रभु चंगा कर देंगे। उनके अंदर ये था कि प्रभु हमारे साथ में है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि चेले सीखें उस चीज़ को, जो मैं करता हूँ, जो मैं आश्चर्य के कर्म करता हूँ, वो चेले सीखें। लेकिन चेले पूरी तरह से प्रभु पर डिपेंड थे कि प्रभु जो करेंगे वो ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है, वो कहते हैं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि फिर यीशु ने कहा कि लड़के को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जो दुष्ट आत्मा थी उस बच्चे के अंदर में। तब यीशु ने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। अब यही दुष्ट आत्मा जब चेलों ने डांटा तो वो नहीं निकली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने डांटा तो वो निकल गई। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी
चंगा हो गया। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो लोग चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं दुष्ट आत्माओं के कारण आती हैं। जो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर शरीर में रहती हैं और वो बीमार करती हैं लोगों को। तो इसीलिए वो बार बार पानी में गिरता था, बार बार आग में गिरता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 17 अध्याय और उसका 19 वचन। तब चेलों ने एकांत में जाकर यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब ये बात क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो चेले भी देख रहे थे कि हमसे क्यों नहीं निकली। तो वो यीशु मसीह के पास अकेले में जाते हैं ताकि कोई जाने नहीं कि हम क्यों नहीं निकाल सके। तो वो यीशु मसीह से अकेले में जाके पूछते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो यीशु मसीह कुछ बात कहते हैं। उसने उनसे कहा, अपने अविश्वास की घटी के कारण। मतलब कि आपके अंदर अगर विश्वास की घटी है तो आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उससे कहा, अपने अविश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर, आप देखते हैं कि राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। बहुत बड़ा, मतलब उसकी शाखाएं दूर दूर तक पहुंच जाती हैं, एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है। तो राई के दाने में इतनी, अगर प्रभु का वचन कहता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और यहाँ से चला जा, उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, तो वो चला जाएगा। आपका अगर राई के दाने पर तक भी विश्वास है तो आप इस पहाड़ से कह सकोगे। पहली बात तो यहाँ पर एक पहाड़ दुष्ट आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि पहाड़, ये जो यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा को निकाला, जब चेले नहीं निकाल सके तो चेलों के सामने ये एक पहाड़ के रूप में था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, यदि ये दुष्ट आत्मा से कहोगे कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। और तुम्हारे लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले आपको विश्वास करना है, और आपका विश्वास राई के दाने के बराबर तो होना ही चाहिए, तभी आप पहाड़ों को उखाड़ पाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर आपके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप किसी भी पहाड़ को कह सकते हैं। और यहाँ पर इस पहाड़ की बात की गई है जो ये दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर थी, जो यीशु मसीह के चेले नहीं निकाल सके थे। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि इस पहाड़ को, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। और फिर बाद में लिखा है 17 के 21 में लिखा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जो पहाड़ है ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाते हैं तो पहले आपको उपवास और प्रार्थना करना है। आपको उपवास करना है, सामर्थ्य मांगना है परमेश्वर से, और क्या करना है, उपवास करना है और प्रार्थना करना है, तभी आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे और उन दुष्ट आत्माओं को आप निकाल सकेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि चेले जो थे वो कि दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। वो क्यों नहीं निकाल सके, तो आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब यूहन्ना के जो चेले थे, वो लोग उपवास नहीं रखते। जो यीशु मसीह के चेले थे वो उपवास नहीं रखते थे। यूहन्ना के चेले उपवास रखते थे, फरीसियों के चेले उपवास रखते थे। तभी एक बार आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या कारण है कि यूहन्ना के भी चेले उपवास रखते हैं, फरीसियों के भी चेले उपवास रखते हैं, पर आपके चेले उपवास नहीं रखते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब दूल्हा उनके साथ में है तो वो उपवास, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है तब तक जो बाराती होते उपवास रख ही नहीं सकते। ऐसे यीशु मसीह जब तक चेलों के साथ में है तब तक वो उपवास नहीं रखते, लेकिन एक दिन वो आएगा कि वो लोग उपवास रखेंगे। तो यीशु मसीह उपवास रखते थे, लेकिन ये चेले उपवास नहीं रखते थे, तो इसलिए ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। और प्रार्थना की बात देखा जाए तो ये लोग प्रार्थना भी इतना मजबूत नहीं थे जैसे कि यीशु मसीह के जाने के बाद ये लोग मजबूत हुए।
वैसे यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब वो इतना मजबूत नहीं थे, क्योंकि जब प्रभु कहते थे कि चलो प्रार्थना करना है तो वो लोग सो जाते थे, आलस करते थे, तो नहीं उठते थे, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी होती थीं, क्योंकि वो शारीरिक दशा में थे। लेकिन जब यीशु मसीह जाते हैं इस संसार को छोड़ करके, तब वो आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, और वो पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर का कार्य करने लगते हैं। जो दुष्ट आत्माएं इस समय प्रभु यीशु मसीह के जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वही दुष्ट आत्माएं ये लोग नहीं निकाल सके, लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा उनको मिला, तो वही दुष्ट आत्माएं वो लोग निकालने लगे, वो सामर्थ्य मिली। तो इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो ये जो पहाड़ के रूप में आपके जीवन में खड़ी हुई हैं, तो आप इनको कैसे निकाल सकते हैं। कम से कम आपका विश्वास जो है राई के दाने के बराबर भी होना चाहिए। राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, और यहाँ पर लिखा है इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। आप मतलब आपके जो जीभ में सामर्थ होगी और आपका वो विश्वास दिखाई देगा। आपके अंदर जब विश्वास होगा तो वो विश्वास दिखाई देगा, उसी विश्वास से जब बोलेंगे तो वो पहाड़ आपके जीवन से जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ये जो पहाड़ है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जो दुष्ट आत्मा है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो इसीलिए आपको राई के दाने के बराबर विश्वास रखना है और आपको उपवास रखना है। जब किसी दुष्ट आत्मा को आप निकालने जा रहे हैं या किसी पहाड़ को अपने जीवन से हटाना है, तो उसके लिए आपको उपवास और प्रार्थना दोनों करना पड़ेगा, तभी आप उन दुष्ट आत्माओं को हरा पाएंगे जो आपके विरोध में कार्य कर रही हैं। और ये पहाड़ जो आपके रूप में आपके सामने खड़ा है एक मजबूत खंभे की तरह, तो वो पहाड़ आपके जीवन से टल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले विश्वास करना है और उपवास करना है और प्रार्थना करना है। आप अपने जीवन में उन पहाड़ों को हटते हुए देखोगे जो आपके सामने खड़े हुए हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।